हेलो माय लर्नर्स। तो आज हम करेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशंस के कुछ क्वेश्चंस। इस जो है मैं बुक करा रही हूँ फ्लैमिंगो सीरीज़ की, हमारी 7th क्लास की बुक है, बट इसका जो लेवल रहता है वो आपका ग्रुप सी, ग्रुप डी, आरआरबी रिक्रूटमेंट्स, जितनी भी पोस्ट हैं उन सब में यही लेवल रहता है। तो हम लोग इसके ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन करेंगे आज। तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं? जनरली ऐड का मतलब होता है, ऐड सिंबल का मतलब होता है, लेकिन हम लोग अब इसका मतलब चेंज करते हैं। रीजनिंग इज़ व्हाट, आप अपने ब्रेन को कितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, कितना उसको एनालाइज कर सकते हो, तो यही रीजनिंग होती है। ओके, तो इसके अंदर क्या है, आपको मीनिंग्स दिए होंगे अलग अलग कि आपको इसको ये मानना है कि माइनस जो है वो प्लस का काम करेगा, इस तरीके से आपको दिया होता है। ओके, और बोर्ड मार्क्स रूल ही आपको अप्लाई करना होता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, फॉर इंटरचेंज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरचेंजेस इन साइंस। अब देखो, अगर हम 4 + 8, इसमें सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा। 8 5 ज़ा 40 + 44 आना चाहिए, आंसर आना चाहिए 44, लेकिन 37 है। तो आपको ट्रू बताना है कि अगर हम 4 और 5 को अगर आपस में इंटरचेंज कर दें और प्लस और मल्टीप्लाई को चेंज कर दें तो वही आएगा आपका। तो इनमें से हम लोग कौन सा, जैसे अभी आंसर ही दिया हुआ है तो हम डायरेक्टली ट्राई कर लेते हैं। 4 और 8 को इंटरचेंज करना है और मल्टीप्लाई प्लस को। 4 और 8 को अगर हम इंटरचेंज करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगी, यहाँ पे 8, 4 और 5, और मल्टीप्लाई प्लस को करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा। तो 8 4 ज़ा 32, 32 + 5 37। तो आंसर हमारा सही आ रहा है, ट्रू। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इस तरह के क्वेश्चन में लगभग आपको चारों ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करने ही पड़ेंगे, सॉल्व करने ही पड़ेंगे। जैसे इन्होंने कहा है कि प्लस की जगह आपको माइनस करना है, तो साथ साथ करते जाइए, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। 12 प्लस है, यहाँ पे माइनस करना है, माइनस की जगह आपको मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई की जगह आपको डिवाइड करना है, डिवाइड की जगह आपको प्लस करना है। तो यहाँ पर अब ये नई सिचुएशन बन गई। अब इसमें हम बोर्ड मास रूल लगाएंगे। तो सबसे पहले डिवाइड होगा, 12 / 4 = 3, 3 के बाद है प्लस 12, और उसके बाद है आपका माइनस, माइनस के बाद है मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, 5 3 ज़ा 15। अब ये नई सिचुएशन बन गई। तो 12 + 3 15, -15 0। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं उसमें तो आपका सीधा सीधा दिया होता है तो आप इजीली चेंज कर पाएंगे, लेकिन जहाँ पर आपका नहीं दिया होता वहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है, वहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। जैसे अब देखिए, प्लस की जगह अगर हम डिवाइड लगाएं, डिवाइड की जगह माइनस, मल्टीप्लाई की जगह प्लस, और सिर्फ इतना ही है, इन्होंने डिवाइड की जगह माइनस बोला है, 2 डिवाइड की जगह माइनस हो गया। अब देखिए नई सिचुएशन बन गई, 12 / 2 = 6, 6 + 9 - 4, ये सिचुएशन बन गई है। तो आंसर हमारा आ जाएगा 11। सॉरी, गलत कर दिया है मैंने, दोबारा से एक बार करते हैं। प्लस डिवाइड, प्लस की जगह डिवाइड आ गया है, डिवाइड की जगह माइनस आ गया है, और यहाँ आ गया है प्लस। तो सही किया है हमने। 12 / 2 = 6, 6 + 9 - 4, सही किया था हमने। 6 + 9 = your 15 - 4 = 11, आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ए स्टैंड्स फॉर प्लस, ए की जगह हम लोगों को लिखना है प्लस, ए हमें कहीं पर नहीं दिया हुआ है। बी स्टैंड्स फॉर माइनस, सी स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई। तो यहाँ मल्टीप्लाई, इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो ए जो है हमारा इन दो ग्रुप के बीच में होना चाहिए, तो ए हमारा प्लस है, हम यही मान लेते हैं, यहाँ पर होगा। तो 10 × 4 = 40, प्लस 4 × 4 = 16 - 6, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। तो आंसर आ जाएगा 50, दैट इज योर डी ऑप्शन। फोर्थ क्वेश्चन देखिए आपका। फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका, प्लस डिनोट करता है माइनस को, वही इक्वेशन पुट कर लीजिए। प्लस डिनोट करता है माइनस को, प्लस है यहाँ माइनस, मल्टीप्लाई डिनोट आपका डिवाइड, डिवाइड डिनोट्स फॉर योर प्लस, एंड माइनस डिवाइड कर तो मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे,
9 2 ज़ा 18, 7 बच गया, 7 9 8 ज़ा 72, तो 28 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 32 प्लस 92, तो ये आपस में इंटरचेंज होकर हुए तो प्लस के 60 और 28 5 ज़ा हो जाएगा हमारा 140, 140 प्लस 60 हो जाएगा 200, तो फोर्थ का बी आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 देखिए एक बार। इनमें से कौन सा इंटरचेंज जो है वो साइन का हमें करेक्ट करेगा। इस तरह के क्वेश्चन में हमें चारों सॉल्व करने में पड़ते हैं। अगर प्लस और डिवाइड को चेंज करें तो प्लस की जगह डिवाइड और डिवाइड की जगह प्लस। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 डिवाइडेड बाय 5 तो हमारा देखिए इन्फिनिटी में जाएगा और यहाँ नंबर 12 है, तो ये बात नहीं बनेगी। ठीक है, तो इसमें अगर हम अब नेक्स्ट ऑप्शन ट्राई करते हैं माइनस एंड मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई यहाँ माइनस यहाँ। ठीक है, तो अगर हम देखें तो 5 डिवाइडेड बाय 5 इज़ 5, 1 इज़ 5, 16 4 ज़ा 20, आपका आ जाएगा 76 नहीं सॉरी 32 64 आ जाएगा। 64 माइनस 2 इज 62, 62 प्लस 5 इज़ मोर देन 12, तो ये नहीं है ऑप्शन। ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे एक बार ये लास्ट वाला ऑप्शन ट्राई कर लेते हैं हम लोग। डिवाइड को और माइनस को इंटरचेंज करना, तो यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ डिवाइड, तो 16 डिवाइड बाय 4 इज़ 4, 4 मल्टीप्लाई 2 इज़ 8, 8 प्लस 5 माइनस 1 इज़ 4, 8 प्लस 4 इज़ 12, तो यानी आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से जो है हमें क्वेश्चंस के ऑप्शंस ट्राई करके देखने पड़ते हैं। तो अब यहाँ पर है इस इक्वेशन में क्या है, इफ प्लस डिनोट्स माइनस, प्लस माइनस को करता है, माइनस डिनोट करता है मल्टीप्लाई को, मल्टीप्लाई डिनोट्स डिवाइड एंड डिवाइड डिनोट्स प्लस। ठीक है, तो इसमें सीधा सीधा पहले डिवाइड होगा तो 15 3 डिवाइड बाय 3 इज 5, 5 प्लस 15 माइनस मल्टीप्लाई होगा 5 मल्टीप्लाई 2 इज 10, तो 5 प्लस 5 10 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका आंसर अगर आप इस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो। यहाँ पर दोबारा से दिया हुआ है ए करता है प्लस को, बी करता है माइनस को, सी स्टैंड करता है मल्टीप्लाई को एंड डी स्टैंड करता है डिवाइड को। तो सबसे पहले डिवाइड होगा 16 डिवाइड बाय 4 इज 4 माइनस 6 प्लस के 18 मल्टीप्लाई बाय 14 इज 180 प्लस 72 यानी 2 8 7 15 252 आ जाएगा। 252 प्लस 6 258 माइनस 4 इज 254 यानी ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करेंगे हम लोग। करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये प्रैक्टिस सेशन है, अब आपके यही है इन सब। अब इस तरह के क्वेश्चंस में देखो प्लस की जगह तो हर इक्वेशन में आपको करना है डिवाइड, तो प्लस की जगह हर इक्वेशन में हम कर देंगे डिवाइड। ठीक है, ये मेरे को लग रहा है ये 18 डिवाइड बाय 6 यहाँ पे डिवाइड आएगा, ये प्रिंट गलत हो रखा है इनका। ठीक है, क्योंकि दो जगह प्लस नहीं आ सकता है, तो हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। 8 का आंसर है बी। सिंपल हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि इसमें डिवाइड भी अलग से दिया हुआ है। तो प्लस स्टैंड्स फॉर डिवीजन एंड डिवीजन स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन एंड माइनस स्टैंड्स फॉर एडिशन। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 18 डिवाइड बाय 6 इज 3, 3 मल्टीप्लाई 7 इज 21, 21 माइनस 5 इज 16, 16 प्लस 2 इज 18, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। इस तरीके से आपको चारों ऑप्शन सॉल्व करके देखने पड़ेंगे एंड रिक्वेस्टिंग कि आपको होपिंग कि आपका जो है फर्स्ट सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट निकल जाए, तो वही बेस्ट होता है। ठीक है, अब है 9th क्वेश्चन, P डिनोट्स मल्टीप्लाइड बाय। इस तरीके से दिया होगा, तो आप क्या करेंगे, P डिनोट्स मल्टीप्लाई, T डिनोट्स सब्ट्रैक्टिव। इस तरीके से अगर हम इसको पुट करेंगे 9th के, तो आंसर आ जाएगा हमारा 30। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, एक मिनट। यहाँ पर देखिए दोबारा से क्वेश्चंस हमें ऐसे ही सॉल्व करने पड़ेंगे। अगर माइनस जो है हम इक्वेशन नंबर रैंडमली चले जाते हैं, बी पे चले जाते हैं। माइनस स्टैंड्स फॉर डिवीज़न, माइनस डिवीज़न पे है, प्लस स्टैंड्स करता है मल्टीप्लाई पे, प्लस डिवाइड स्टैंड्स फॉर योर सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लाई स्टैंड्स फॉर एडिशन। ठीक है,
तो यहाँ पर अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 6/20 तो नहीं आएगा हमारा, 6/20 तो बनेगा ही नहीं क्योंकि राउंड फिगर नहीं आएगी, पॉइंट्स में आएगा, तो इसको छोड़ देते हैं, ऑप्शन नंबर सी पे जाते हैं। 6 डिवाइड स्टैंड्स फॉर योर सब्ट्रैक्शन, डिवाइड सब्ट्रैक्शन के लिए है, मल्टीप्लाई स्टैंड्स फॉर योर एडिशन, मल्टीप्लाई एडिशन के लिए स्टैंड करता है, प्लस स्टैंड्स फॉर योर मल्टीप्लिकेशन एंड माइनस स्टैंड्स फॉर योर डिवीजन। इस तरीके से करेंगे तो 7 डिवाइड बाय 1 इज 7 ओनली एंड 12 7 आपका आ जाएगा 84, 84 प्लस 20 आ जाएगा आपका 94, 104, 104 माइनस क्या आ जाए, सॉरी यहाँ पर आपका आ गया 84, 84 प्लस का 6 माइनस के 20 है और प्लस का 84 है, 84 प्लस 6 इज 90, 90 माइनस 20 इज योर 70, तो यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा आंसर। इस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अगर जो है मल्टीप्लाई का सिंबल है ग्रेटर देन, सी इज ग्रेटर देन ए, इस तरीके से हो गया, एंड एट द रेट मीन्स इज लेस देन एंड इज इक्वल टू एन, इन्होंने कहा है अगर इफ ए डॉलर बी, तो यानी ए इज इक्वल्स टू बी एंड बी एट द रेट का सी का क्या मतलब है, बी जो है लेस देन है सी से, इसका मतलब हो गया ए बी हमारा सी से लेस देन है। अगर हम इन दो इक्वेशन को देखें और लेस देन के लिए सिंबल होगा एट द रेट, तो ए इज, एंड यहाँ पर स्टार का मतलब है ग्रेटर देन, तो ए इज लेस देन सी, हाँ ये चीज़ सही हो रही है हमारी। सी इज ग्रेटर देन बी, हाँ ये तो दिया ही हुआ है हमारा, सी ग्रेटर देन बी से है। बी मल्टीप्लाई करा, बी इज ग्रेटर देन सी, नो ये चीज़ नहीं है, तो यानी बोथ ए एंड सी, यानी डी ऑप्शन हमारा सही है। तो आपको इस तरह की इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेंगी। अगर यहाँ पर है माइनस जो है वो मल्टीप्लाई डिनोट बाय माइनस, यहाँ माइनस करेंगे, माइनस डिनोट्स मल्टीप्लाई, प्लस डिनोट्स डिवाइड एंड डिवाइड डिनोट्स प्लस। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 400 डिवाइडेड बाय 20 इज योर 20 आ जाएगा, एंड 13 मल्टीप्लाई बाय 12 इज योर 130, 156, 156 प्लस हमारा आ गया 20 एंड माइनस के आ गए आपके 100, तो 56 प्लस 20 76 आ जाएगा आंसर, 12th का आंसर हो जाएगा ए। ओके, 13 क्वेश्चन करते हैं हम लोग फटाफट से। 13th क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं आपका, प्लस डिनोट्स बाय माइनस, प्लस को जो है वो माइनस कहते हैं, माइनस को कहते हैं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को कहते हैं डिवाइड एंड डिवाइड को कहते हैं प्लस। ओके, तो प्लस पहले डिवाइड होगा, 15 डिवाइड बाय 3 इज़ 5, 5 प्लस 15 माइनस 5 मल्टीप्लाई 2 इज़ 10, तो 15 माइनस 10 इज़ 5, 5 प्लस 5 इज़ 10, तो आंसर आ जाएगा 13 का डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इनमें से कौन सी इक्वेशन जो है हमारी सॉल्व होगी सही से, तो हम लोग से करेंगे माइनस स्टैंड्स फॉर डिवीज़न। इसमें यही इक्वेशन जो है वो प्रॉपर दिख नहीं रही है क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई है, 2 बार मल्टीप्लाई तो नहीं होगा, चलो फिर भी सॉल्व करते हैं। माइनस स्टैंड, माइनस है ही नहीं हमारे पास, प्लस स्टैंड्स करता है मल्टीप्लाई के लिए, डिवाइड स्टैंड करता है सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लाई स्टैंड्स फॉर योर एडिशन, 2 बार एडिशन हो जाएगा। तो अगर हम इसको देखें तो हमारा यहाँ पर है डिवीज़न तो है ही नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवीज़न बनेगा भी नहीं इसमें, कोई नहीं प्लस कर लेते हैं। 2 + 5 इज़ 7, 7 + 6 इज़ 13, 13 मल्टीप्लाई बाय, पहले आपका मल्टीप्लाई होगा 6 3 ज़ा 18, सॉरी 18 + 5 23 + 2 25 माइनस के 2 23, हाँ यही इक्वेशन हमारी सॉल्व होगी, सही है, 2 मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा ए, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इन्होंने कहा है यू स्टैंड्स फॉर डिवीज़न, यू की जगह डिवीज़न लगाना है, आर स्टैंड्स फॉर योर प्लस एंड ग्रेट स्टैंड्स फॉर योर मल्टीप्लाई, तो वैल्यू निकालनी है इसकी। सबसे पहले डिवाइड होगा, 50 डिवाइड बाय 2 इज़ 25 प्लस और मल्टीप्लाई होगा 3 4 ज़ा 12, तो ये बन जाएगा आपका 37, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा आंसर। इसके अंदर क्या है, दोबारा से 16 में कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं, सिंबल्स का मतलब दिया हुआ है ए एट द रेट मीन्स ए इज एडेड टू बी, यानी ए प्लस बी, ए नॉट इक्वल टू का बी का मतलब क्या है, ए इज डिवाइडेड बाय बी, ए मल्टीप्लाई बी का मतलब है मल्टीप्लाई ही, ठीक है। ए डॉलर बी का मतलब है ए माइनस बी,
ये इक्वेशंस हमने सॉल्व कर ली है, हमारी यही सिंबल्स दिए हुए हैं। अब देखो टोटल एज ऑफ 12 बॉयज़ इज एक्स, टोटल जो एज है बॉयज़ की एक्स है, टोटल एज 13 है वाई की, ठीक है, 13 गर्ल्स की वाई है। फाइंड व्हाट इज़ द एवरेज एज ऑफ ए ऑफ ऑल बॉयज़ एंड टुगेदर, इन दोनों की एज क्या क्या, अगर हम टोटल एज ऑफ 13 गर्ल्स एक्स है तो एवरेज एज क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय आपका 13 प्लस 2 इज़ 25। ये हमारी इक्वेशन है। तो आपको प्लस की जगह क्या करना है, प्लस की जगह लिखना है ए इज़ एडेड टू बी, एक्स इज़ एक्स एट द रेट वाई, हमें ऐड करना है एक्स एट द रेट वाई। उसके बाद हमें डिवाइड करना है, 25 से डिवाइड का है सिंबल नॉट इक्वल टू, तो ब्रैकेट में करके नॉट इक्वल टू 25, तो यही इक्वेशन आ जाएगी। तो ये इक्वेशन हमें दिख रही है 16 के ऑप्शन नंबर ए में, तो आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। इस तरीके से आपको निकालना होगा। 17th क्वेश्चन देखिए, अगर P डिनोट्स मल्टीप्लाई, P डिनोट्स करता है मल्टीप्लाई, T डिनोट्स माइनस, M डिनोट्स प्लस एंड, तो हमारा जो है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 18। इसमें देखिए हम लोग, अच्छा से हम 17th कर रहे थे, 17 की इक्वेशन को यहाँ लिख लेते हैं। तो बी, बी का मतलब है डिवाइड, बी डिवाइड बाई यहाँ पर 7, पी का मतलब है आपका मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय 8, टी का मतलब है माइनस, माइनस 6, एम का मतलब है प्लस 4। अब यहाँ इक्वेशन ज़्यादा क्लियर है। तो 28 डिवाइड बाई 7 इज़ 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 8 इज़ 32, 32 माइनस हमारा 6 हो जाएगा 26, 26 प्लस 4 इज़ 30, तो आंसर हो जाएगा बी 30। अब इसके अंदर दोबारा क्वेश्चन नंबर 18 देखिए हमारा, 288, 288 माइनस को अगर हम लिख रहे हैं डिवाइड, 288 डिवाइड बाय 32, प्लस को लिख रहे हैं हम मल्टीप्लाई 6 एंड मल्टीप्लाई को लिख रहे हैं माइनस 45 एंड डिवाइड को रख रहे हैं हम प्लस, तो प्लस में हो जाएगा 9, ठीक है। इस तरीके से अगर हम सॉल्व करेंगे, 288 माइनस है हमारा डिवाइड 32, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे डिवाइड को, तो हमारा आंसर आ जाएगा 32, 3 6 3 8 जा, अगर हम देखें तो 240 बन जाता है। 32 8 जा, 8 से अगर हम 9 से करेंगे, 9 से करेंगे, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 प्लस 2 128, यानी 9 से चला जाएगा, 9 से चला जाएगा। और प्लस को हमने लिखा था मल्टीप्लाई, 9 मल्टीप्लाई बाय 6 इज़ 54, 54 और मल्टीप्लाई को लिखा था माइनस, 54 माइनस 45 यानी आ जाएगा हमारा 9, और डिवाइड को लिखा था माइनस, तो 9 माइनस 9 इज़ 0, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से ये दो क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। हमारा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अगर हम 24 डिवाइड को हम लोग लिख रहे हैं मल्टीप्लाई, डिवाइड को मल्टीप्लाई लिख रहे हैं, माइनस को लिख रहे हैं प्लस, और प्लस को लिख रहे हैं डिवाइड, तो 18 डिवाइड बाई 9 इज़ 2, 24 मल्टीप्लाई बाई 12 इज़ 240 एंड 48, 288, 288 प्लस 18 माइनस के 2, तो अगर हम इसको करेंगे तो 290, 306 माइनस 2 इज़, तो इस तरीके से 19 का जो आंसर हमारा आ जाएगा 290 आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है, 290 आ जाएगा हमारा आंसर। 24 मल्टीप्लाई बाय 12 हमारा हो जाता है 240 प्लस 24 48, तो 288 हो जाएगा, 288 एंड मल्टीप्लाइड बाय, ओके सॉरी मल्टीप्लाई है 288, डिवाइड को मल्टीप्लाई और माइनस को हम लोग लिख रहे हैं प्लस, तो 288 प्लस 18 हमारा हो जाएगा 306 माइनस हमारा बन जाएगा हमारा 18 प्लस जो डिनोट कर रहा है वो हमारा कर रहा है डिवाइडेड, तो 18 डिवाइड बाय 2 भी तो आएगा ना हमारा, 18 डिवाइड बाय 9 इज़ 2, तो आ गया हमारा 80, ये 18 नहीं आएगा, 288 माइनस प्लस के 2 आ जाएगा हमारा 90, 290, डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा आंसर।